एक्सपेरिमेंट के खिलाफ देश में गुस्सा भी है। बीजेपी के कार्यकर्ता शहर शहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर सूरत तक और जम्मू से लेकर रायपुर तक बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पुतला फूंक कर विरोध किया जा रहा है। हाथों में गद्दार का पोस्टर और तख्तियां लेकर विरोध मार्च निकाला जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के प्रोटेस्ट में मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। वो कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक रखा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के इशारे पर ही यूथ कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट में टी शर्ट खोलकर प्रोटेस्ट किया और देश को बदनाम करने की कोशिश की। मानसिंह रोड पूरा इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा हो, मनोज तिवारी हो, कई जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देश के गद्दार के पोस्टर लेकर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने व्यवस्था की है, आगे बैरिकेड भी लगे अकबर रोड पर कि ये लोग आगे ना बढ़ पाए, लेकिन सुबह से ही तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर कहाँ तक जाएंगे? आज हम राहुल गांधी के घर तक जाएंगे, 24 अक्टूबर रोड पर जाएंगे और जोरदार प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी और जिन्होंने कल ये घटिया हरकत की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी ये मांग है। टकराव की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि पुलिस कोशिश करेगी आगे कि किसी भी तरह से इन लोगों को आगे बढ़ने ना दिया जाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाए हुए हैं 24 अक्टूबर रोड के बाहर, लेकिन तमाम कार्यकर्ता क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है और यहाँ पूरा मानसिंह रोड सुबह से ही बंद है क्योंकि पूरे मानसिंह रोड पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए अब ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कल की जो घटना हुई भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान जिस तरह से यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया निकालकर, उससे तमाम लोग नाराज है। ये बताएं कि कहाँ है, ये बताएं कि वीरेंद्र सचदेवा जी कहाँ है और आगे कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम कांग्रेस के कार्यालय तक जाएंगे। राहुल गांधी के घर तक पहुंचेंगे। जो इन्होंने अपमान किया है, इस देश का अपमान किया है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। पुलिस रोकेगी आगे पुलिस आपको रोकेगी, हम आगे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए सड़क अकबर रोड है, 24 अकबर रोड पर कांग्रेस का ऑफिस है, उसके करीब तक अब ये कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। और बीजेपी के प्रोटेस्ट में सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों की तुलना गद्दार से की और कहा कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एआई की सुविधा से उसको डायग्नोस कर सकता है, उसको ट्रीटमेंट बता सकता है, लेकिन ये किसको बुरा लग रहा है? ये बुरा लग रहा है इन गद्दार कांग्रेसियों को। सब आपका यहाँ आना बहुत बड़ा है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए वीरेंद्र भाई की तरफ जाऊंगा। आप लोग यूं ही सजग खड़े रहिए। याद रखना दोस्तों, अब भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। भारत को झुकाने की कोशिश होगी वैचारिक आतंकवाद से। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट लोग सक्रिय हैं। इन वैचारिक आतंकवादियों को जवाब देना भारत की प्रत्येक जनता का कर्तव्य है। तो जिस तरह से यहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और बीजेपी की घेराबंदी है कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस भी शर्टलेस कांड को जायज बता रही है। प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाकर शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया और क्या प्रदर्शन किया? कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर यह प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। इन युवाओं ने हिंदुस्तान के हक की बात करी है। इन युवाओं ने हिंदुस्तान की जो तबाही का रास्ता ट्रेड डील से खोला गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी शांति से किया है प्रदर्शन और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हायतौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे, वो नकली आक्रोश दिखाएंगे। और कांग्रेस पार्टी भले ही इस प्रोटेस्ट को सही बता रही हो, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी अकेले पड़ गई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी के प्रोटेस्ट का विरोध किया है। आरजेडी कह रही है कि समिट में प्रोटेस्ट गलत है, तो वहीं पर शिवसेना यूबीटी कह रही है कि ऐसे प्रदर्शन से तो कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार हुई होगी। आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। जिस प्रकार यूथ कांग्रेस के साथियों ने वहां पर उग्र प्रदर्शन किया और पूरी की पूरे देश के सिस्टम के खिलाफ जिस प्रकार का बर्ताव किया, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में इतनी शुचिता का भान होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपकी पूरी पार्टी तो कहीं तकलीफ में नहीं आ जाएगी। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस कृत्य से नाराज है और राहुल गांधी जी ने ऐसा पाठ कभी युवाओं को नहीं सिखाया है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें लग रहा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। और उधर एआई समिट में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने सभी 11 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने कल जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी उन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी और साथ ही फरार बाकी 7 आरोपियों की तलाश हो रही है। हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए। कुमार सोनू, फिलहाल बाकी 7 आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिली है?
देखिए अभी दिल्ली पुलिस जो है उनको पकड़ने के लिए रेड कर रही है। आइडेंटिफाई जो हैं वो सभी 11 आरोपी हो चुके हैं, जिनमें से 4 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में आज जब पेश किया गया तो अभी सुनवाई क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर चल रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से यह कहा गया कि सभी लोगों ने नेपाल के जेनजीज की तरह जो है प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली जो टी शर्ट थी वो हवा में लहराई, देश विरोधी नारे लगाए और जो जगह थी वो ऐसी चुनी जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो डेलीगेट हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं वो आए हुए थे और वो कोई प्रदर्शन की जगह नहीं थी, क्योंकि देश की कहीं ना कहीं सम्मान से जुड़ा ये पूरा मामला था। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है अब रिमांड मांग रही है, रिमांड 5 दिन की रिमांड की डिमांड की। अब देखना यह है कि कोर्ट का रुख क्या रहता है, लेकिन दरअसल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करते हुए ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो टी शर्ट आरोपियों के पास थी, जो प्रदर्शनकारियों के पास थी, वो टी शर्ट कहां छपी और इस पूरे प्रदर्शन का रोडमैप किसने तैयार किया, पूरा खाका किसने तैयार किया, कहां पर ये तैयार हुआ। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिन सवालों के जवाब जानने और कुमार सोनू, क्योंकि ये जो जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, जिस तरह से जगह चुनी गई थी, ये कोई अचानक ही प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग के तहत ही इसको अंजाम तक पहुंचाया गया था, जिससे देश शर्मसार हो गया है। एक प्रोटेस्ट यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हो रही है और लखनऊ में प्रोटेस्ट कांग्रेस के खिलाफ की जा रही है, बल्कि यूजीसी के खिलाफ है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग हो रही है। सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के नए नियम को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं और इसे दमनकारी बता रहे हैं। यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज का जो आज प्रोटेस्ट है वो फिलहाल लखनऊ में शुरू हो चुका है। हम इस समय परिवर्तन चौक पर मौजूद हैं। परिवर्तन चौक पर लखनऊ पर पुलिस का जमावड़ा है और यूजीसी के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं उनकी फिलहाल यहाँ पर मौजूदगी शुरू हो गई है और हर हाल में वो काला कानून लोग कुछ इस तरीके की नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कब तक ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य सुधीर है और हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने झंडा उठाए रखा ये और हिंदुत्व को पोषण करने वाले इस आरएसएस को, बीजेपी को खाद पसीना देने वाले कौन? सवर्ण समाज। उस सवर्ण समाज के ही नींव पर यह बीजेपी यहाँ तक पहुंची और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर खोखला करने का काम है तो ये सवर्ण समाज का कर रही है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का इंसान नहीं है क्या? हमारे बच्चे पहले SC ST लाया, सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कर दिया, उसके बाद फिर से अध्यादेश ला करके ये बच्चों को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को खड़े नहीं होने देना चाहते, बल्कि जमीन के 10 फीट नीचे दफना देना चाहते। ऐसे कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वापस लेने की मांग कर रहे हैं? वापस लेने की मांग ही नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने घर घर में जाकर के लोगों से फार्म भरवाए कि बीजेपी को वोट दीजिएगा, हम वैसे ही फार्म भरवाएंगे। एक एक सवर्ण परिवार में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे और ये आग्रह करेंगे कि ये बीजेपी, ये सरकार अगर अपने इस कानून को वापस नहीं लेती है तो आप नोटा नहीं, आपका तो विकल्प नहीं है। हमारे पास विकल्प है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा चश्मा लगाया कि हमें विकल्प दिखा नहीं। हम स्वयं विकल्प है, इस समाज का हम विकल्प है और इस समाज में विकल्प बंद करके दिखाएंगे। इसलिए चेतावनी है। भारत का जो तिरंगा है वो तिरंगा यहाँ पे नजर आ रहा है। ओम भगवा जो झंडे हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं और काला कानून वापस लो, कुछ इस तरीके के पोस्टर्स के साथ यहाँ पर फिलहाल जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और इस तरीके के पोस्टर्स को पूरे परिवर्तन चौक इलाके में लहराया गया है यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले सवर्ण समाज के लोगों द्वारा। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को, लखनऊ पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस का बिल्कुल साफ कहना है कि जो भी प्रोटेस्ट करना है वो यहीं पे करना होगा, आगे तक जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आगे माहौल खराब होगा, कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होगी। इसको लेकर के लखनऊ पुलिस ने जबरदस्त तरीके से पुलिस अरेंजमेंट किए हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक इलाके में। लेकिन जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है परिवर्तन चौक इलाके में यूजीसी के प्रोटेस्ट को देखते हुए और ये शंखनाद बताता है कि फिलहाल यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो रुकने के मूड से बिल्कुल नहीं है। इसीलिए शंखनाद के बीच ये बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है यूजीसी के खिलाफ लखनऊ के परिवर्तन चौक इलाके में। और हमारे साथ इस वक्त विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल लोगों से बात कीजिएगा, क्योंकि ये मामला अभी तो कोर्ट में भी है। अब कोर्ट में सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा, हलफनामा दाखिल किया जाएगा, तो उनको क्या उम्मीद है कि सरकार उनकी आवाज सुनेगी, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकलकर आए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं? हमें बहुत बड़ा समय प्रोटेस्ट चल रहा है यूजीसी के खिलाफ और हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। संदीप सिंह देखिए यहाँ पर निकल रहे हैं सारे लोगों के साथ। संदीप सिंह से बात करने की कोशिश करते हैं और ये लोग जो हैं वो देखिए फिलहाल आगे की ओर मूव कर रहे हैं। लोगों से ही सीधे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट जारी रहेगा, सरकार ने हलफनामा दिया, यूजीसी वापस नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट पे भरोसा है आप लोगों को? कोर्ट में तो SC ST का भी मामला था। फिलहाल यहाँ पर जो देखिए जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा फिलहाल अजीबोगरीब हो रही है। रीजन ये है कि पुलिस फिलहाल आगे बढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन जो लोग हैं वो फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अमित, और इसीलिए आप देखिए कि थोड़ा बहुत ऊहापोह की भी स्थिति है। लखनऊ पुलिस ने एकदम साफ कर दिया है कि वो फिलहाल किसी को आगे जाने नहीं देगी और आप पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए, पुलिस फोर्स की मौजूदगी देखिए, जो ये बताती है कि फिलहाल जो परमिशन है वो यहीं तक की है, किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सैकड़ों लोगों की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि यूजीसी को लेकर के जो बवाल सड़कों पर शुरू हुआ था वो लगातार अभी भी जारी है राष्ट्रीय राजधानी के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अमित, बिल्कुल, तो जिस तरह से विशाल हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा है और जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि यूजीसी का जो कानून आया है उसको वापस लिया जाए। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने, देखिए कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों को लेकर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जयपुर में भी एक प्रोटेस्ट निकाला गया है। तो जयपुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में आपने देखा
और यहां पर देखिए जयपुर में इस वक्त तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में जाकर प्रदर्शन किया था, टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया था, जिसको लेकर इस वक्त खुद कांग्रेस गिर गई है और बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं जैसे आरजेडी है या फिर शिवसेना यूबीटी है, उन्होंने भी सवाल उठाया इस तरह के प्रोटेस्ट पर और आरजेडी ने तो यहां तक कहा है कि जो जगह चुनी गई थी वो मंच सही नहीं था प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन आप कहां विरोध कर रहे हैं, किस तरह से विरोध कर रहे हैं वो कई मायने रखता है। क्योंकि जिस तरह से एक जगह जहां पर ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, पूरी दुनिया की नजर है, वहां पर जाकर इस तरह के प्रोटेस्ट के जरिए आप ना सिर्फ देश को नीचा करते हैं बल्कि दुनिया को यह भी दिखाते हैं कि भारत के अंदर किस तरह की स्थिति है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जयपुर की तस्वीरें हैं और साथ में दिल्ली की तस्वीर शायद नजर आ रही है जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, करीब 11 कार्यकर्ता पहुंचे थे जिन्होंने टी शर्ट उतारा था। टी शर्ट उतारने के बाद उन्होंने नारेबाजी की थी, प्रधानमंत्री को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुआ था उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। लेकिन एक वैश्विक मंच जहां पर पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं वहां पर आकर इस तरह के प्रोटेस्ट को करना कहां तक मायने रखता है, जिसको लेकर खुद बीजेपी नहीं बल्कि जो पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। और यही वजह कि इस वक्त कांग्रेस को घेरा जा रहा है और कांग्रेस को घेरने के लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। बाकी 7 लोगों की पहचान हो गई है, पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए अभी प्रयास कर रही है। अभी तक जितना भी इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें एक बात निकलकर सामने आई है कि ये कोई अचानक हुआ प्रोटेस्ट नहीं था, इसके लिए बाकायदा पूरा एक प्लान बनाया गया था और प्लानिंग के तहत इस तरह से प्रोटेस्ट किया गया था। तो जयपुर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं और वो मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। पुलिस के साथ यहां पर आप देख सकते हैं धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता वीरेंद्र सचदेव, इसके अलावा मनोज तिवारी भी इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वो भी मार्च निकाल रहे हैं और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करने आए लोगों को रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग की कर दी गई है और बैरिकेड के ऊपर यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। तो एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और बात करेंगे अहमदाबाद की जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरदस्त बवाल काटा है। अहमदाबाद के वंदे मातरम पार्टी प्लॉट जो कि एक सरकारी सामुदायिक भवन है, वहां पर शादी समारोह का आयोजन किया गया था। हिंदू परिवार की शादी थी तो मंगल गीत और भक्ति गीत बज रहे थे, जिससे सामुदायिक भवन के आसपास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग गुस्से में आ गए और पहले उन्होंने गीत बंद करवाने के लिए कहा, जिस पर हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि शादी में मंगल गीत बजते हैं। जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गेट खोलकर सामुदायिक भवन के भीतर घुसे और मारपीट की। अब सोचिए कि अहमदाबाद में किस तरह से एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अब हिंदू परिवार की शादी में मंगल गीत बजने थे और गुजरात में मुस्लिमों ने इसको लेकर गदर काटा, तो तेलंगाना में हिंदू दुकान में भक्ति गीत बजाने को लेकर बवाल हो गया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में मुस्लिमों ने जमकर बवाल काटा, हिंदू दुकानदार की पिटाई कर दी और दुकान में तोड़फोड़ की और यह सब कुछ जुमे की नमाज के बाद हुआ। दरअसल एक हिंदू दुकानदार अपनी शॉप में भक्ति गीत सुन रहा था, तभी एक मुस्लिम शख्स पहुंचा, गाने को लेकर उसके साथ बहस हो गई। दुकान और शख्स के बीच बवाल के बाद अचानक 40 से 50 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई और दुकान पर हमला कर दिया। जमकर तोड़फोड़ की गई, हंगामा मचाया गया, पत्थरों के साथ उस पर अटैक कर दिया गया। उपद्रवियों ने दुकान में तोड़फोड़ की, दुकान में रखा सामान सड़क पर फेंक दिया। पुलिस के सामने मुस्लिम समाज की भीड़ धार्मिक नारेबाजी करते रही, जमकर बवाल मचाया, धक्का मुक्की हुई, पत्थरबाजी की गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल किया, बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस को तितर-बितर करना पड़ा भीड़ को। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन महज सिर्फ भजन की वजह से किसी दुकान में जाकर कोई हमला कर दे अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में देखते ही देखते अराजकता का माहौल बन गया। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उपद्रवियों की तैयारी